नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हर व्यक्ति भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे और कोई खुद से ही भाग रहा है। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा है, खुश कैसे रहें, मन को शांति कहाँ मिले। लेकिन इस सवाल का जवाब दुनिया के पास नहीं, श्री कृष्ण के पास है। आज उन्हीं वचनों की बात करेंगे जो टूटे मन को जोड़ते हैं और बेचैन आत्मा को विश्राम देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब दुखी होता है जब वह अपना जीवन दूसरों की जिंदगी से मापने लगता है। प्रिय भक्तों, हम अपनी जिंदगी को छोड़कर दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं। किसी का घर बड़ा है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर चमक रही है, और यहीं से मन में एक आग जलती है, तुलना की आग। जब तक आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक शांति आपके पास नहीं आएगी। खुश रहने का पहला नियम, अपने फैसले अपनी स्थिति देखकर लो। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, इन बातों को दिल में जगह मत दो, क्योंकि जो हर बात दिल पर ले लेता है वह जीवन भर दुख का बोझ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि ईश्वर तुम्हें कठिनाई के पास लाए हैं तो समझो वह तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। प्रिय भक्तों, कष्ट कभी सजा नहीं होते, कष्ट संकेत होते हैं। ईश्वर जब देखता है कि तुम्हारी आत्मा सो रही है तो वह तुम्हें हिला देता है। याद रखना, ईश्वर कभी किसी को डुबाने के लिए समुद्र में नहीं उतारते, वह तैरना सिखाने के लिए उतारते हैं। अगर आज आप अकेले हो, पड़ा रहे, अगर आज आप टूटे हो, अगर आज आप हार मानने की सोच रहे हो, तो समझ लेना ईश्वर आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। हम सब कहते हैं, मेरा मन बहुत दुखी है, लेकिन कभी पूछा मन दुखी क्यों है? क्योंकि मन हमेशा डर दिखाता है, मन हमेशा भविष्य की चिंता करता है, मन हमेशा बीते हुए कल में उलझा रहता है। मन कहता है डर जाओ, कांचालन घबरा जाओ, सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मन को मेरे चरणों में रख दो। जब मन ईश्वर को सौंप दिया जाता है तो जो चिंता धीरे धीरे गलने लगती है, संयम अपने आप आने लगता है, क्रोध ठंडा पड़ जाता है और जीवन में एक नई ऊर्जा बहने लगती है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है पर बुद्धि प्रकाश है। मन भावनाओं से चलता है, बुद्धि विवेक से। मन कहे बदला ले लो, बुद्धि कहे रुक जाओ। मन कहे गलत रास्ता आसान है, बुद्धि कहे सही रास्ता कठिन है, लेकिन वही मुक्ति देगा। इसीलिए निर्णय मन से नहीं, बुद्धि से लो। और कर्म, कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कर्म अपना फल जरूर लेकर आता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आएगा जरूर। ईश्वर का न्याय धीमा हो सकता है पर गलत नहीं होता। प्रिय भक्तों, अकेलापन सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन वही सबसे बड़ा गुरु है। जब कोई साथ नहीं होता तभी इंसान अपने भीतर झांकता है। कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। जो आज साथ है वह कल बदल सकता है, लेकिन अगर आपने खुद को मजबूत बना लिया तो जीवन खुद आपका सहारा बन जाएगा। अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है। दुनिया कहती है जिसके पास पैसा है वही सफल है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सफल वही है जो चैन की नींद सोता है। किसी की नकल करके कभी महान मत बनो, खुद को इतना निखारो कि लोग कहें इस जैसा बनना है। और याद रखना, जीवन रोज मिलता है और मृत्यु सिर्फ एक बार। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह ईश्वर का दिया हुआ उपहार हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, इंसान की कीमत खोने के बाद समझ आती है। इस दुनिया में अगर कोई प्रेम बिना शर्त मिलता है
तो वह माता पिता का है। और याद रखना, जो दूसरों का हक छीनकर अपनी खुशी बनाता है, उसकी खुशी रेत की तरह फिसल जाती है। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, हर मनुष्य के भीतर दो भेड़िए रहते हैं, एक क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, दूसरा प्रेम, दया, क्षमा, शांति। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जीतता कौन है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम रोज खाना देते हो। अगर रोज क्रोध को खिलाओगे तो जीवन जहरीला होगा, अगर रोज दया को पालोगे तो जीवन प्रसाद बन जाएगा। प्रिय भक्तों, जीवन का सार बहुत सरल है। शांति चुनो, दया अपनाओ, तुलना छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने भीतर सफेद भेड़िए को हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाओ। श्री कृष्ण आपके बहुत पास हैं, बस उन्हें दिल से बुलाने की देर है। जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। मिलते हैं कल नए विचार के साथ। जय श्री कृष्ण।